नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूँ आशिमा त्यागी। दोस्तों, संविधान की शपथ लेकर कुर्सी पर बैठा कोई मंत्री जब नफरत की भाषा बोलने लगे, उसका इस्तेमाल करने लगे, तो सवाल सिर्फ उसके शब्दों का नहीं रह जाता है। सवाल उस पूरे सिस्टम का हो जाता है जिसने उसे वहां तक पहुंचाया। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रघुराज सिंह की। एक ऐसा नाम जो हालिया बयानों की वजह से सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद पर बहस का कारण बन गया है। ये वही मंत्री हैं जिन्होंने संविधान की शपथ ली, लेकिन जिनकी जुबान से निकलने वाले शब्द व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नफरती चिंटुओं को भी पीछे छोड़ देते हैं और छोड़ते नजर आए। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब किसी अनजान ट्रोल ने नहीं बल्कि सत्ता में बैठे व्यक्ति ने किया। तो ये बयान मंत्री रघुराज सिंह ने एक बयान में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को देशद्रोही बताने जैसी बात कह दी। अब जरा सोचिए वही सलमान खान जो खुलेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सार्वजनिक मंचों पर दिखाई देते हैं, पतंग उड़ाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वायरल होते हैं। अगर सत्ता के साथ दिखना राष्ट्रभक्ति का प्रमाण है, तो फिर देशद्रोह का आरोप आया कहां से आए ये आरोप? देशद्रोह भारत में कोई हल्का शब्द नहीं है। ये संविधान, कानून और नागरिक अधिकारों से जुड़ा हुआ बेहद गंभीर आरोप है, गंभीर आरोप। लेकिन यहां ये शब्द एक मंत्री की जुबान पर ऐसे चढ़ा जैसे कोई गाली हो, बिना सबूत, बिना जिम्मेदारी। कौन है आप ये सवाल खड़ा करने वाले? लेकिन अब ये जो बयान आया उस पर यू टर्न और नई सफाई, क्योंकि जब हर तरफ से आलोचना हुई इस बयान की, मीडिया में थू थू हुई, तब नेताजी आगे आते हैं और नेताजी ने एक नया वीडियो जारी किया। और इस बार कहा गया, अरे मैंने गलती से सलमान खान का नाम ले लिया, मैं तो शाहरुख खान का नाम लेने वाला था। अब सवाल और भी गंभीर हो जाता है। मतलब समस्या नाम की नहीं थी, सोच की थी, मानसिकता। ये सोच मंत्री जी ने खुद उजागर कर दी। उन्होंने कहा कि वो सलमान खान का नहीं, वो शाहरुख खान को इसलिए देशद्रोही मानते हैं क्योंकि शाहरुख खान ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ आवाज उठाई थी। क्या ये शाहरुख खान का गुनाह है? क्या देश में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? क्या सही को सही नहीं कहा जा सकता? गलत को गलत नहीं कहा जा सकता? अब सवाल ऐसे में उठता है कि असल अपराध है क्या? यानी साफ शब्दों में, अगर आप भीड़ की तरफ से हत्या के खिलाफ बोलते हैं, उस पर आवाज उठाते हैं, अगर आप संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की बात करते हैं, अगर आप इंसानी जान की कीमत पूछते हैं, उसे अनमोल मानते हैं, तो आप इस विचारधारा की नजर में देशद्रोही हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता की देशद्रोही। ये सिर्फ शाहरुख खान पर हमला नहीं था, ये हर उस नागरिक पर हमला है जो हिंसा के खिलाफ खड़ा होता है, जो सच की बात करता है। ये लोकतंत्र में असहमति को अपराध बनाने की कोशिश है दोस्तों, सीरियस है कोशिश है। कौन है ये लोग? अपराध बताने वाले, देशद्रोही बताने वाले। अब आते हैं बीजेपी और जवाबदेही का सवाल पर। सबसे बड़ा सवाल यहां भारतीय जनता पार्टी से ही बनता है, बिल्कुल बनता है। ऐसे बयान देने वाले लोग पार्टी में सिर्फ मौजूद नहीं है बल्कि ऊंचे पदों पर बैठे हैं, शीर्ष पदों पर बैठे हैं। तो क्या ये व्यक्तिगत बयान है या फिर ये वो विचारधारा है जिसे खुलकर बोलने की आजादी सत्ता से मिली हुई है? अगर कोई आम नागरिक यानी आप में और हमें कोई ये ऐसा बयान देता है तो उसे उस पर केस होता है। लेकिन मंत्री होने का मतलब शायद ये हो गया है कि आप संविधान की किताब हाथ में लेकर उसे उसके जो उलट है वो बोल सकते हैं। आपको मिल गया अधिकार और पार्टी चुप रहती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लोकतंत्र बनाम भीड़ तंत्र पर आई ये जो पूरा विवाद है, हमें एक खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है दोस्तों। जी हां, जहां सवाल पूछना गुनाह है, जहां हिंसा के खिलाफ बोलना देशद्रोह है और जहां सत्ता के साथ खड़े होना ही राष्ट्रभक्ति का प्रमाण बन चुका है। ऐसे माहौल में कलाकार हो, पत्रकार हो
या आम नागरिक, सबको एक ही संदेश दिया जा रहा है। एक ही संदेश दिया जा रहा है, चुप रहो या फिर देशद्रोही कहलाने के लिए तैयार। ये कितना वाजिब है बताइए? कौन है ये लोग जो ये अपनी मानसिकता दूसरे लोगों पर थोपते हैं? खुद तो जहर फैलाते ही हैं, दूसरों को भी कहते हैं कि आप भी जहर फैलाइए, जहर का हिस्सा बन जाइए। क्यों बन जाइए? आपसी भाईचारा को हम खराब क्यों करें? देश के माहौल को हम खराब क्यों करें आपकी मानसिकता की वजह से? तो यही है रघुराज मिश्र का बयान, जिसकी वजह से आज हम इस चर्चा को लेकर आए दोस्तों, इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि हर तरफ इस बयान की चर्चा हुई। उसके बाद मंत्री जी अपने बयान से वापस पलटते हैं, लेकिन वो सलमान खान का नाम ना लेकर शाहरुख खान पर आ जाते हैं। कितना वाजिब मानते हैं आप इसको? फर्क क्या रह गया इस बयान में? यू टर्न लेने का फर्क क्या रह गया? तो ऐसे में दोस्तों आज अगर हम देखें तो सवाल ये नहीं है कि सलमान खान देशद्रोही हैं या शाहरुख खान, ये सवाल नहीं है, या उन पर क्यों बयान दिया, ये भी सवाल नहीं है। आज सवाल अगर देखा जाए तो वो ये है कि क्या मॉब लिंचिंग के खिलाफ बोलना गुनाह है? क्या संविधान की बात करना देश से गद्दारी है? और अगर यही राष्ट्रवाद है तो फिर लोकतंत्र कहां जिंदा है? आप ही बताइए। क्योंकि जब नफरत सत्ता की भाषा बन जाए तो समझ लीजिए कि खतरा सिर्फ अल्पसंख्यकों को नहीं, पूरे समाज को है। खतरा पूरे संविधान को होता है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। इस पर आपका क्या कहना है? आपका नजरिया बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस पर अपना नजरिया पेश करना, अपनी राय पेश करना, और इसी के साथ आपके मन में क्या सवाल है और इसका जवाब भी जरूर दीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ये सच देश के लोग समझ सकें और ऐसी जो मानसिकता रखने वाले लोग हैं उनसे अलर्ट हो। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगी ऐसा ही मुद्दा लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।